आज का लेक्चर है दिस कीवर्ड एंड एरो ऑपरेटर पे। तो हमारा जो यहाँ पे सिनेरियो है, जो सीन है, पहले हम लोग दिस कीवर्ड की बात करते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर लाइक लेक्चर्स में मैं हमेशा वाई की बात करता हूँ और उससे आपका वर्ड भी आंसर हो जाता है। और दिस कीवर्ड को अगर सही से ना समझा जाए तो वो इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि सारी चीज़ें समझ आनी बंद हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज कभी कभार तो टीचर्स इसको बताते भी नहीं है सही तरह से। तो ये जो दिस कीवर्ड है, ये एक एड्रेस है ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। अब मेरा इससे मतलब क्या है कि एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। अब करंट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट है जो जिसका फंक्शन, जिसका एट्रीब्यूट, उसकी बात हो रही है। ठीक है। लेट्स से फंक्शन की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो हमेशा हम उसके साथ एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके जाते हैं इसको। पहले थोड़ा सा चेक कर देते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो दिस है वो एड्रेस है। ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट का। और ये सिर्फ क्लास के अंदर वैलिड होता है। इस क्लास के अंदर हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं क्लास प्लेयर के अंदर। ठीक है। और इस क्लास प्लेयर के अंदर हम लोगों का दिस मतलब कि एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूँ प्लेयर वन। ठीक है। या अब प्लेयर वन की जगह मैं कहता हूँ मेन में मैं एक प्लेयर बनाता हूँ अपना। मेन में मैं इस प्लेयर का नाम रख देता हूँ, लेट्स से ये हमारा मेन है यहाँ पे। हाँ, let me change the color। ये हमारा मेन है। और इस मेन में हमारे पास कुछ इस तरह करके एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है प्लेयर क्लास का। ठीक है। क्लास प्लेयर का। और इस प्लेयर का नाम रख देते हैं मुस्तफ़ा। ठीक है। अब मुस्तफ़ा भाई जो है, ये एक एंटिटी के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका एक एड्रेस भी होगा। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस तो होता होगा ना। ठीक है। क्योंकि हर जब भी आप कोई इंटीजर भी क्रिएट करते हो, आप कोई स्ट्रिंग भी क्रिएट करते हो, कुछ भी क्रिएट करते हो, आप उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्रिएट कर देते हो। कंपाइलर को पता होता है इसका एड्रेस क्या है। ठीक है। इसी तरह जब हम एक प्लेयर ऑब्जेक्ट मुस्तफ़ा क्रिएट करते हैं तो उसका एक एड्रेस भी होता ही होता है बैकएंड पे। और उस एड्रेस को हम लोग जब हम क्लास में जाते हैं, ठीक है, प्लेयर क्लास में जाते हैं, तो जो भी एट्रीब्यूट्स वहाँ पे होते हैं, ऊपर इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज कुछ, और कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है। दिस का जो ऑपरेटर है वो ये बताता है यहाँ पे कि हम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ हद तक समझ लगी। मैं कुछ और तरीके से समझाता हूँ। आप लोगों ने डी रेफरेंसिंग तो सीखी होगी। अब डी रेफरेंसिंग मैं कहता हूँ कि हमारा जब मुस्तफ़ा क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर में हमारे कंस्ट्रक्टर में कुछ इस तरह करके एक वैल्यू सेट हो जाती है। उसके मुस्तफ़ा प्लेयर की स्कोर की वैल्यू सेट हो जाती है 0। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे स्कोर को एक्सेस करना है, मुस्तफ़ा को। ठीक है। और मुझे इस क्लास के अंदर करना है, इसके अंदर कोई फंक्शन होगा जो चेक करेगा कि इफ स्कोर इज 0, इफ स्कोर इज दोबारा लिखता हूं मैं, इफ स्कोर इक्वल्स टू 0 तो सी आउट करो स्टार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा। ओके। कोई फंक्शन होगा। अब कैसे चेक करें कि स्कोर 0 है?
आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए वहां पे, ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, समझने के लिए कि इसका पर्पस क्या है, कि और भी चीज़ों के लिए काम आएगा आगे, आप लिखोगे स्टैरिक दिस। इससे क्या होगा, आपके पास स्टैरिक दिस करने से आपके पास आ जाएगा मुस्तफ़ा जो ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ। और जब कंस्ट्रक्टर ने मुस्तफ़ा के ऑब्जेक्ट के अंदर, स्कोर के अंदर, मुस्तफ़ा के ऑब्जेक्ट के अंदर जब ये इनिशियलाइज हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ लेट्स सपोज, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्कोर को जीरो इनिशियलाइज कर रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मुस्तफ़ा जो है ना, स्टैरिक दिस डॉट स्कोर, तो आप इस तरह के करते हो, ठीक है, तो आपका जीरो आउटपुट हो जाता है स्कोर, ठीक है, आपके उस फंक्शन में। एक तरह से आपने मुस्तफा बनाया, फिर आपने मुस्तफा के साथ डॉट लगाया और आपने फिर स्कोर किया, कि आप ये बता रहे हो कि भाईजान मैं मुस्तफा को ही रेफर कर रहा हूँ, मुस्तफा के स्कोर को ही रेफर कर रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग सॉरी। और आपको कि अच्छा पर मैंने तो पहले खाली स्कोर भी लिखा तो वो भी चल गया, मतलब मैंने खाली स्कोर का वर्ड यूज किया था। आप अपनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की वीडियो में जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपने इस तरह की किया हुआ है कि जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लियर, कलर ये वाला नहीं यूज करूँगा मैं, ये यूज कर लेते हैं। लेट्स से कि आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको साइड नोट पे, ठीक है, तो आपने बनाया क्लियर, और उसमें आपने सेट किया इंट स्कोर। लेट्स से अभी सिर्फ स्कोर की ही बात करते हैं, ठीक है, बाकी सब छोड़ते हैं। ये आपने गलती से न्यू स्कोर डालने की जगह या एन स्कोर डालने की जगह आपने सिर्फ स्कोर लिख दिया अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, स्कोर इक्वल्स टू स्कोर, एक स्कोर आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट था, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था स्कोर के नाम से, इंट स्कोर के नाम से, जो आपने बनाया था प्राइवेट, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, एम्बिग्विटी डाल दी। एम्बिग्विटी क्या होती है कि आपने कंफ्यूजन डाल दी कंपाइलर के लिए, कंपाइलर भाई को समझ नहीं आ रही कि ये जो स्कोर है, ये पेरीमीटर का स्कोर है, ये किस में जा रहा है, ये पेरीमीटर में जा रहा है दोबारा, ये किस में जा रहा है, ये लोकल वेरिएबल स्कोर में जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना। इसी तरह कोई फंक्शन आप बनाते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन आप बनाते हो और उसमें आप अपना लेट्स से यूजर से इनपुट ले रहे हो, न्यू स्कोर ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अपडेट स्कोर का एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, और अपडेट स्कोर के फंक्शन में यही चीज़ हो रही है कि ये सेट स्कोर का फंक्शन बना देते हो कोई भी, ठीक है, और उसमें आप स्कोर ले लेते हो, गलती से इंट स्कोर ले लेते हो, ठीक है, तो दिस का ऑपरेटर अगर आप इधर लगा दोगे ना, इधर दिस, ठीक है, एस्टेरिक और साथ एक डॉट, ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि मुस्तफ़ा की बात हो रही है, मुस्तफ़ा के स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। ये एक तरह से आपने एड्रेस पे गए मुस्तफ़ा के, आपने एस्टेरिक यूज़ किया और आपने कहा एस्टेरिक यूज़ करने के बाद कि भाईजान ये मुस्तफ़ा है, और उसके बाद मुस्तफ़ा के बाद डॉट लगाया, ठीक है, इस तरह हम लोग इस तरह इधर करते थे। अगर आपको याद हो मेन में हम इस तरह ही करते थे, जब हम मेन में हम लोगों के पास जो चीज़ पब्लिक होती थी, कि मेन में तो सिर्फ हम पब्लिक चीज़ों को देख सकते हैं, तो क्लास के अंदर आप प्राइवेट चीज़ों को भी देख सकते हो, प्राइवेट वेरिएबल जो आपके होते हैं उनको भी आप देख सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे अगर पब्लिक होता तो आप करते दिस स्कोर, मतलब अगर आप मुस्तफा को अगर रेफर करते, ठीक है, तो अब यहाँ पे इस जगह पे आपने स्कोर को हासिल करने के लिए, बताने के लिए कि ये लोकल वेरिएबल स्कोर है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपना, और आप मुस्तफा नहीं लिख सकते, मुस्तफा डॉट स्कोर नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप जिससे आइडेंटिफाई करते हो कि करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, करंट ऑब्जेक्ट मुस्तफा है और ये क्लास के अंदर होता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आप स्टाइलिंग लगाओ, मुस्तफा आ गया और डॉट स्कोर, डॉट लगाओ और फिर स्कोर,
लोकल वेरिएबल चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट अगर क्लास के अंदर है तो इट रियली डजेंट मैटर। ठीक है। और इधर आपने खाली स्कोर लिख दिया। ठीक है। और ये जो खाली स्कोर है आपका पैरामीटर वाला। ठीक है। तो इस तरह करके आपको इसकी जरूरत पड़ती है जिसके ऑपरेटर की एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कंपाइलर के लिए, ताकि मसला ना बने। अब हम लोग आगे आते हैं अपना उस पे एरो ऑपरेटर पे। एरो ऑपरेटर इज रेदर सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जिस तरह आप हम लोगों ने बात की थी मुस्तफ़ा की, तो हम कहते हैं एड्रेस ऑफ मुस्तफ़ा। ठीक है। एड्रेस ऑफ मुस्तफ़ा। हम लोगों ने अभी अभी ऊपर बात किया है कि एस्टेरिक लगाया था हम लोगों ने मुस्तफ़ा के ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, और फिर डॉट ऑपरेटर यूज किया था, और उसके बाद हम लोगों ने अपना एट्रीब्यूट डाला था या कोई फंक्शन डाला था। ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट सिर्फ आपके क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं, कि वो लोकल होते हैं प्राइवेट होते हैं। ठीक है। और आपका जो फंक्शन होता है वो आपका मेन में भी अवेलेबल होता है। लेकिन जहां पे भी अवेलेबल हो, आपको थोड़ा लंबा नहीं लग रहा, टीडियस नहीं लग रहा कि आप स्टैरिक यूज कर रहे हो फिर आप ब्रैकेट्स डाल रहे हो बताने के लिए कि मुस्तफ़ा को ही मुस्तफ़ा के एड्रेस से ही मुस्तफ़ा बनाओ पहले, और फिर डॉट लगाओ, और फिर साथ वेरिएबल डालो या फंक्शन डालो। इसका एक बहुत आसान सा मतलब अल्टरनेटिव है, शॉर्टकट है। इसे शॉर्ट हैंड कहूंगा, एक तरह से एरो ऑपरेटर यहाँ पे शॉर्ट हैंड के तौर पे काम कर रहा है। इट्स अ शॉर्ट हैंड। ठीक है। कलर्स में बाद में क्लियर कर दूंगा। इट्स अ शॉर्ट हैंड। ठीक है। तो अभी शॉर्ट हैंड क्या है, ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो भी है ना, ये सारा, ये जो भी सारा यहाँ पे ये है, इसको वो पकड़ेगा और इसकी जगह वो से रिप्लेस कर देगा इस चीज से। सम ऑब्जेक्ट एड्रेस या मुस्तफा एड्रेस। ठीक है। एरो। ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी लेट्स से फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन, या अगर हम मुस्तफ़ा की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे करके आ जाएगा मुस्तफ़ा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस, और फिर आप एरो लगाओगे और फिर आप लिख दोगे स्कोर, दिस एरो स्कोर। अब ये दिस क्यों लगाया मैंने, याद करो, क्लास के अंदर हो, एड्रेस ऑफ मुस्तफ़ा जैसे आया, उस एड्रेस को हम लोगों ने डी रेफरेंस किया स्टैटिक से, मुस्तफ़ा आ गया दिस के थ्रू, और एरो में डॉट भी है। तो एरो में जब डॉट भी है तो हमारे पास साथ डॉट भी आ गया, हमने बस आगे अब स्कोर लिखते, और ये चल जाएगा। मैं सपोर्ट भी करूंगा, और ये फिर क्लैरिटी बस यहाँ पे ही आ जानी चाहिए। अभी विजुअल स्टूडियो पे ये एरर नहीं आता, क्योंकि विजुअल स्टूडियो एक इंटेलिजेंट कंपाइलर है। लेकिन ये तरीका गलत है, अगर आप यहाँ से न्यू हटा दो और आप यहाँ से ये हटा दो, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बता दो कि जब मैं सेट कर रहा हूँ तो मैं पैरामीटर स्कोर को अपने ऑब्जेक्ट स्कोर में डाल रहा हूँ। ठीक है। ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। अगर आप ये कर दो इसकी जगह, कंपाइलर वैसे खुद ही से अंदाजा लगा लेते हैं कि आप अपने लोकल वेरिएबल की बात कर रहे होगे। अगर आप इस तरह करते हो, ठीक है, तो कहानी पूरी बदल गई है। यहाँ पे अब आपका जो लोकल वेरिएबल था, जो आपका स्कोर का लोकल वेरिएबल आपके ऑब्जेक्ट में था, आपके मुस्तफा के ऑब्जेक्ट में था, वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट स्कोर में उल्टा काम हो रहा है, गलती हो रही है। वो ये है कि आपको जो स्कोर पास किया गया था उसी को चेंज कर दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे स्कोर डालता हूँ 20, ठीक है, तो मुस्तफ़ा भाई का जो स्कोर है, मुस्तफ़ा भाई के एड्रेस को डी रेफरेंस किया एरो ऑपरेटर ने, और फिर उधर डॉट डाला और फिर स्कोर लिख दिया आगे हमने। ठीक है। वो जो स्कोर है, लेट सपोज मुस्तफ़ा भाई का स्कोर 50 है, तो वो आपके पैरामीटर स्कोर में जा रहा है और 20 को 50 बना रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। अभी ये यहाँ पे होगा सही फंक्शनैलिटी के लिए।